नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज देखेंगे हम 30 अप्रैल 2024 की MP एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की MP एजुकेशन न्यूज़ की। असिस्टेंट प्रोफेसर की पुरानी भर्ती की अब तक परीक्षा नहीं, नई निकालने की तैयारी की जा रही है। 2025 तक पूरी हो पाएगी 1669 पद के लिए भर्ती। इसी साल होगी सेट शेड्यूल, जून अंत तक आने की है संभावना। सरकारी कॉलेजों में खाली पड़े पदों को भरने की कवायद एक बार फिर शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिसंबर माह तक सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। 10वीं में हर विषय में 30% फेल, गणित अंग्रेजी में सबसे कमजोर। मध्य प्रदेश बोर्ड में 6 साल का सबसे खराब रहा है रिजल्ट। एडमिशन शुरू होते ही दलाल सक्रिय, स्टूडेंट्स के पास आ रहे हैं फोन कॉल से। स्टूडेंट्स का डेटा लीक, कॉलेजों में प्रवेश दिलाने का दिया जा रहा है झांसा। शिक्षा मंत्रालय का निर्देश है NCERT हर साल पाठ्यपुस्तकों को अपडेट करे। उत्तर पुस्तिका मिलने में देरी तो मूल्यांकनकर्ता पर जुर्माना। पुनर्गणना के लिए ऑनलाइन भरे जा रहे हैं आवेदन, 20 रुपये किया जाएगा प्रति अंक फाइल। 10वीं और 12वीं परीक्षा परिणाम के बाद कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो कॉपियों की जांच से संतुष्ट नहीं है। वे पुनर्गणना के साथ ही उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति ले सकते हैं। अगर इसमें देरी हुई तो मूल्यांकन अधिकारी पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। मानसिम कल से भरे जाएंगे 10वीं 12वीं के सप्लीमेंट्री फॉर्म का आवेदन। कैसे करना होगा आपको? छात्रों को MP ऑनलाइन के कियोस्क पर अपनी मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट, रोल नंबर की जानकारी और फीस का भुगतान कर आवेदन कर सकेंगे। राज्य वन सेवा परीक्षा के आवेदन 14 तक किए जाएंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य वन सेवा 2023 की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10वीं 12वीं फेल स्टूडेंट्स को मिलेगा एक और मौका। 10वीं हाई स्कूल और कक्षा 12 हायर सेकेंडरी स्कूल के ऐसे विद्यार्थी जो परीक्षा में फेल हो गए अथवा अनुपस्थित रहे, उनके लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा रुक जाना नई योजना के तहत परीक्षा का आयोजन हो रहा है। कियोस्क सेंटर से जमा की गई फीस की रसीदों का ऑनलाइन सत्यापन जरूर करें। ठीक ठगी से बचने के लिए जिले के लीड कॉलेज के प्राचार्य ने जारी की है निर्देश। पिछले साल पकड़ में आई थी काफ़ी बड़ी गड़बड़ी, रसीदों में गड़बड़ी न हो इसलिए दिए हैं निर्देश। JU कुलगुरु, रजिस्ट्रार व EC मेंबरों ने देखी व्यवस्थाएं सुधार के लिए कहा है। 1 मई से कैसे शुरू होगी महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय के पास संबद्धता अभी तक नहीं है। वेतन कम होने पर कॉलेज ज्वाइन नहीं कर रहे हैं डीन, शर्मा बने अध्यक्ष। त्यागी संरक्षक। प्रांतीय शासकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ की भोपाल में वार्षिक साधारण सभा में बैठक संपन्न हुई है। वेतन कम होने पर कॉलेज ज्वाइन नहीं कर रहे हैं डीन। प्रदेश भर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हाल ही में नवनियुक्त डीन की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद वरिष्ठता को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे थे, लेकिन अब डीन के वेतन को लेकर चर्चा सामने आने लगी है। सिविल जज बनने के लिए 70% अंक और 3 साल प्रैक्टिसन वाले। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही माना। PAT की मेरिट से कृषि विश्वविद्यालय में मिलेगा प्रवेश। जबलपुर समेत 9 शहरों में होगी परीक्षा। सप्लीमेंट्री परीक्षा के फॉर्म कल से भरे जाएंगे। B.Ed कॉलेजों में इस बार भी मेरिट के आधार पर होंगे प्रवेश। प्रदेश के B.Ed सहित राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के 8 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 1 मई से पंजीयन प्रक्रिया शुरू होगी। CBI जांच के हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला में CBI जांच के लिए हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 6 मई तक रोक लगा रखी है। 22 जिलों के 32 लाख स्टूडेंट्स को नहीं मिली पिछले सत्र की यूनिफॉर्म। 30 जिलों के विद्यार्थियों के खातों में नहीं पहुंची है राशि। IHM प्रवेश परीक्षा 11 मई को। MSc के लिए आवेदन कल तक कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति के 8 साल बाद रिकवरी आदेश गलत, कोर्ट ने बोला है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कर्मचारी से सेवानिवृत्ति के 8 साल बाद रिकवरी निकालने को अनुचित करार देते हुए वसूली आदेश को निरस्त कर दिया है। UGC नेट की परीक्षा अब 18 जून को। संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की तारीख के साथ टकराव को देखते हुए UGC नेट की तारीख में बदलाव कर दिया गया है।
शिक्षक विद्यार्थी सब गायब, कैसे मिले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा? सरकारी स्कूलों में की जा रही है मनमानी। शासकीय माध्यमिक विद्यालय सिक्योरिटी लाइन गोविंदपुरा के पूरे इस परिसर पर चौकीदार के परिवार का कब्जा। बंगाल सरकार निजी व्यक्ति की ओर से कैसे बनी पक्षकार? सुप्रीम कोर्ट संदेश खाली कांड में बंगाल सरकार की याचिका पर शीर्ष अदालत ने किया सवाल। महिलाओं के यौन शोषण पर और जमीन हड़पने की सीबीआई जांच का हाईकोर्ट ने दिया था आदेश। 49 पंचायत कर्मियों का नियमित पदों पर किया सम्मेलन। संयुक्त संचालक समेत 6 सस्पेंड। नियमों की अनदेखी कर रही है नगरीय प्रशासन कमिश्नर की कार्रवाई। बीयू ने अब तक जारी नहीं की संबद्धता की सूची। काउंसलिंग प्रक्रिया में 480 कॉलेजों में शामिल होने पर संशय। निजी कॉलेजों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति पर ईसी सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की नीट पीजी की इंटर्नशिप कट ऑफ संबंधी याचिका। सीए परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग खारिज भी कर दी है। 8 मई याचिका में मांग की गई थी कि 8 मई और 14 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि 7 मई और 8 मई को कुछ राज्यों को चुनाव होने वाले हैं। 13 मई को कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पार्डीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि मतदान की तारीखों पर कोई परीक्षा नहीं है। यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून को। संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की तारीख के साथ टकराव को देखते हुए यूजीसी नेट अनुदान आयोग की तारीख में बदलाव कर दिया है। आईसर में इंटरव्यू करने वाले बुलाए जा रहे हैं जेएनयू के एक्सपर्ट। बड़ा सवाल, एमपी पर नहीं है भरोसा या यहाँ एक्सपर्ट ही नहीं है। यूजीसी नेट की परीक्षा अब 16 की बजाय 18 को यूपीएससी के कारण हुआ है बदलाव। कक्षा 12 तक स्टूडेंट सीखेंगे एआई पर आधारित स्वयं सिद्ध होम लर्निंग प्रोग्राम। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट सुधारने का किया जा रहा है प्रयास। यूजीसी नेट परीक्षा की डेट बदली, अब 18 जून को होगी परीक्षा। बंगाल कहीं 2200 बच्चों को पढ़ा रहे 18 शिक्षक तो कहीं 24 पर 10,000 का बोझ। शिक्षा का स्तर 11 में से एक स्कूल ही दे पाया 100% परिणाम। सीएम राज स्कूल उच्च गुणवत्ता और अत्याधुनिक शिक्षा के लिए किए थे शुरू। सबसे खराब परिणाम महाराजा शिवाजीराव स्कूल का रहा है। रीटोटलिंग में गलती तो 20 रुपये हर अंक पर अर्थदंड। मूल्यांकन अधिकारियों पर भी जुर्माना। लेट लतीफी और लापरवाही पर मासिम की सख्त नज़र है। चुनाव ड्यूटी मेडिकल ग्राउंड सबसे ज़्यादा, इधर मेडिकल आयुर्वेद कॉलेज छुट्टी में आगे। प्रदेश में अगस्त तक स्थापित हो जाएगी 3 FSL लैब। सरकार की ओर से हाईकोर्ट में पेश की गई है जानकारी। 22 वर्षों से चल रहा विशेष भर्ती अभियान पर पदों की नहीं हो पा रही है पूर्ति। वर्ष 2002 से चलाया जा रहा है विशेष भर्ती अभियान। प्रतिवर्ष जून में बढ़ा दी जाती है 1 वर्ष की अवधि। हाई कोर्ट का भोजशाला में सर्वे पर रोक से इनकार। ASI को 8 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। बने रहे हमारे चैनल पर हमारे साथ ऐसे ही।